ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋस्तों, ਤੁਸੀਂ देख रहे हो लिविंग इंडिया न्यूज़ ਤੇ मैं दलजीत अजरा। तो आज हम होशियारपुर के डिजिटल लाइब्रेरी में पहुंचे हैं, जहां सिविल प्रशासन की ओर से लोगों को जो एक सोसाइटी को से जैसे आज यहाँ पे लाइब्रेरी खोली गई है, इसके बारे में हम आईएएस मैम दिव्या पी जो आईएएस हैं यहाँ पे ट्रेनिंग है, उनसे बातचीत करेंगे। डिजिटल लैब का क्या मोटिव था यहाँ खोलने का, और यहाँ पे कौन क्या क्या कार्य होते हैं, कौन से लोग यहाँ पे आके पढ़ाई करते हैं। मैम आपका स्वागत है ये वीडियो समाचार पे। तो मैम ये जो डिजिटल लैब खुली है, जो आपके सिविल प्रशासन की ओर से यहाँ पे खुली है, इसका क्या उद्देश्य था खोलने का जो जिला होशियार? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿਵਿਆ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਥਲ ਮੈਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। यहाँ पे ज़िला प्रशासन होशियारपुर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस तरह कर रहे हैं, तो उन्होंने एक है ये डिजिटल लाइब्रेरी होशियारपुर ये डिजिटल लाइब्रेरी का मोटिव है कि इतने होशियारपुर एक लर्निंग सेंटर बन सकते हैं, तो और लोगों को लर्निंग का हैबिट बन सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये मोटिव के दौरान ये इतने खोले हुए और बहुत सारे डेवलपमेंट्स यहाँ पे कर रहे हैं। ये डिजिटल लाइब्रेरी ये सिर्फ नॉर्मल लाइब्रेरी जैसा नहीं है, कहाँ बुक्स लगे हुए या फिर पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक और एडिशन है कि इतने डिजिटलाइज्ड हो गए हैं सारे, तो इतने कंप्यूटर्स भी लगे हुए हैं और सारे कैंपस वाईफाई से कनेक्टेड भी है जी। तो वो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। सो इसीलिए ये डिजिटल लाइब्रेरी का मोटिव सिर्फ लाइब्रेरी की जगह नहीं देंगे, बल्कि इस तो बहुत यूज़ भी कर सकते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज और डिजिटलाइज्ड भी होंगे सारे कैंपस। मैम इस लैब में कौन कौन सी सहूलतें दी जाए, कौन कौन सी काम क्या करते हैं जो बच्चे आते हैं यहाँ पे स्टडी कर रहे हो, किस चीज़ स्टडी करते हैं यहाँ जी? इतने यूपीएससी पीपीएससी और बहुत सारे सरकार दिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसा है, वो सारे पढ़ाई के लिए बुक्स भी इतने है और हुन बच्चियां में भी 200 के ऊपर बच्चियां ने इतने हुन स्टडी कर रहे हैं। वो सारे बुक्स मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स लगे हुए हैं, बहुत सारी एवरी संडे डिस्कशंस हो रहे हैं। तो बेसिकली यूपीएससी पीपीएससी की सारे जोर इतने लगा रहे हैं हुन, तो ये मेजर फोकस है। उस तो इलावा भी ऑनलाइन रिसोर्सेस है, कंप्यूटर्स है, तो सारे वर्गां के लोगों भी आके ये यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ विद्यार्थियों या फिर बच्चों नहीं। मैम इन बच्चों को जो जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको समय समय पर कोई विशेष कोई प्रवक्ता या कोई और व्यक्ति जो आके उनको देता है जो नोट्स वगैरह, या इस तरह की पढ़ाई की शिक्षा देता है? जी इतने ये पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं। हमें वधोवध 7 सेशंस हो गए सी ऑलरेडी। ये उस तो 2 सेशंस है यूपीएससी पीपीएससी की कैसा पढ़ाई करनी है, कैसा लोगों को वो एग्जामिनेशंस का सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये सारे सेशंस ऑलरेडी हो गए हैं। और भी एक बुक रिलीज़ का भी हो गए हैं, संजीव चोपड़ा सर का भी। सो वो बुक रिलीज़ और हुनो बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर रोज़गार देने के लिए भी बहुत सारे सेशंस प्लान हुए हैं अभी। वो सेशंस भी आने वाले महीनों में, 1 महीने के 2-3 सेशंस रखेंगे और प्लान भी मैडम ने कर रही है। तो वो सेशंस बहुत सारे यूज़फुल है सारे लोगों, सारे विद्यार्थियों भी या फिर सारे सीनियर सिटीजन्स का भी। ये मैं इतने स्ट्रेस करना चाहता है कि एक किड्स जोन भी बने हुए हैं और सीनियर सिटीजन्स का भी जोन है। सो हमें ये बहुत कोशिश है कि उनका भी ये रिसोर्सेज पहुंच सकती हूँ, वो भी ये डिजिटल लाइब्रेरी को अच्छे से यूज़ कर पाए और ये डिजिटल लाइब्रेरी हम साथ साथ ही एक बड़ा प्रोजेक्ट बन सकते हैं। मैम ये जो डिजिटल लैब आपने ने उसके बारे में पूरी तरह से बताया, इसका जो फीस है जो अभी जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसमें उनके लाइफ में भविष्य में कितना योगदान रहेगा? ये सारे बच्चों ये स्टार्टिंग है, ये उनका रोज़गार शुरू हो रही है इतने से। सो उसका कोशिश में सारे बच्चे यहाँ पे यूपीएससी पीपीएससी वो एक बड़ा एग्ज़ाम है, मैं भी यूपीएससी पास करके ही आई हूँ, तो उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट करने का होशियारपुर से बच्चे बाहर जाके बड़े बड़े पोजीशन से वो काम करेंगे फ्यूचर से। तो उसके लिए बहुत सारे उनका नॉलेज ऑलराउंड चाहिए, सिर्फ बुक्स नहीं है, सारे डिफरेंट रिसोर्सेज का भी हम यूज़ कर सकते हैं। एवरीडे न्यूज़पेपर और नॉलेज इंटरनेशनल न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। तो इतने बच्चे वो जनरल नॉलेज लाइफ का
कर रही है और उसके अलावा योगा सेशंस भी कंडक्ट कर रहे हैं। सो ये ओवरऑल मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए है और उनके करियर भी अच्छे से यहाँ पे गाइडेंस होंगे जी। मैम और कोई बात जो हम आपसे पूछना इस डिजिटल लाइब्रेरी के बाद में पूछना भूल गए या नहीं, तो आप बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को किसी भी तरह की डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में, जहाँ होशियारपुर में आप यहाँ पे IAS ट्रेनी है, तो आप किसी भी तरह की अपनी कोई बात हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? जी, ये प्रोजेक्ट ना बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है होशियारपुर ची, ये पहले बार हो रहे ने मैडम DC कोमल मित्तल जी का ये बहुत वधिया स्टेप है। मैडम बहुत कोशिश कर रहे ने। मैं एक विनती है कि ये सारे होशियारपुर वासियां नूं हमारे नाल से नाल जाके ना ये कर सकते वड्डा, तो आपके इन्वॉल्वमेंट और आपका पार्टिसिपेशन ये लाइब्रेरी च चाहिए। हम पूरे कोशिश करेंगे, ज़िला प्रशासन पूरे कोशिश करेंगे कि ये लाइब्रेरी च बहुत सारे सेशंस और क्या क्या कर सकते हैं सारे कर सकते। तो मेरा एक ही है कि आप सारे इन्वॉल्वमेंट कंटिन्यूसली दिखाने के लिए और रजिस्ट्रेशन भी बढ़ाने के लिए बहुत सारे डिजिटलाइजेशन हो रही है। यहाँ पे एक स्मार्ट कार्ड एंट्री सिस्टम भी बने रहे हैं। अच्छा, तो ये सारे आके ये सारे रिसोर्सेज के यूज़फुल के दौरान कर सकते हैं। तो ये मेरा विनती है और ज़िला प्रशासन ये डिजिटल लाइब्रेरी के नाल सारे डेवलपमेंट्स ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सो दोस्तों, ये थे मैम IAS दिव्या P, जिन्होंने हमारे साथ डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बताया और जहाँ पे कौन कौन सी सहूलतें लोगों को दी जाती हैं, नौजवान बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनको कैसे कैसे पढ़ाई और जहाँ पे और अन्य कार्य कैसे होते हैं। तो जहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारे लोग जो जहाँ पे आना चाहते हैं वे किसी भी इवेंट के लिए किसी भी आज के यहाँ पे आके पढ़ाई कर सकते हैं।